एग्जाम्स का सीजन है और पढ़ाई बहुत करनी है, तो बेल आइकन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वरना जो है माता रानी कृपा नहीं देगी आए। This is question number 9 of exercise 4.3. Question is two water taps together can fill a tank in 9 complete 3 upon 8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. ठीक है, क्वेश्चन का क्या मतलब है, आपकी टू वाटर टैप्स हैं, उनको हम जो है एक साथ ओपन कर देते हैं तो आपका एक टैंक है उसका वो 9 कंप्लीट 3/8 आवर में जो है फिल कर देती हैं। अगर हम और बाकी एक रिलेशन है द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। ठीक है, एंड उसमें आपकी जो टू टैप्स हैं उनमें एक की डायमीटर ज़्यादा है और एक की डायमीटर कम है। ठीक है, तो जो आपकी जिसकी डायमीटर ज़्यादा है वो जो है स्मॉल वाले से इसकी डायमीटर कम है, अगर हम उनको अलग अलग ओपन करें तो टैंक को जो है फिल करने में 10 आवर्स का टाइम कम लेती है। ऑब्वियसली अगर उसकी डायमीटर ज़्यादा है उसमें से ज़्यादा वाटर बाहर आएगा। ठीक है, तो वो टैंक को जल्दी फिल करेगा। ठीक है, तो जिसकी डायमीटर ज़्यादा है वो टैंक को स्मॉल वाले से 10 आवर टाइम कम लेती है जब हम उनको अलग अलग ओपन करते हैं तो। ठीक है, तो फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो आपको ईच टैप अलग अलग जो है उस टैंक को कितना टाइम लेगी फिल करने में वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, सेम इसी टाइप के वर्ड प्रॉब्लम वाले आपके जो क्वेश्चन है वो चैप्टर 3 में भी थे और चैप्टर 4 में भी है। तो यहाँ तो आपका ही चैप्टर 4 में तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व होगा। ठीक है, बट एग्जाम में जब आता है तो हमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के होगा या लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन से होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को चैप्टर 3 की तरह ही सॉल्व करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिडर करके। ठीक है, और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि हम फंस जाएंगे और वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन जो है चैप्टर 4 का है और हम फिर इसको आगे जो है चैप्टर 4 के हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो मैं स्टार्ट करूंगा इस क्वेश्चन को वो चैप्टर 3 की तरह ही करूंगा। और चैप्टर 3 में हम क्या करते थे, जो भी चीज़ आपको फाइंड करनी होती थी उन सबको हम वेरिएबल्स की फॉर्म में एज्यूम करते थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, सपोज कीजिए एक आपकी टैप है, वो 2 आवर्स में जो आपका टैंक है उसको कंप्लीट फिल कर देती है। ठीक है, तो आपका टैंक क्या है, एक आपका वन टैंक है, मतलब टैंक को फिल करना आपका कोई वन वर्क है। ठीक है, तो पूरे टैंक फिल करने को मैंने एक वन वर्क से नॉमिनेट किया। ठीक है, तो ये आपका जो वन है ये पूरा एक टैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक टैंक पूरा फिल हो गया। ठीक है, ये वन। नाउ 1 आवर में कितने टैंक आपका भरा जाएगा, 2 आवर में पूरा टैंक भरा जा रहा है। ठीक है, तो 1 आवर में कितना भरा जाएगा, हाफ टैंक। ठीक है, तो 2 आवर में वन आवर में हाफ। एक्चुअल में अब ये हाफ क्या है, ये हाफ एक पार्ट है। पहले आपका फुल टैंक भरा जा रहा था, अब उसका हाफ पार्ट भरा जाएगा। ठीक है, तो ये जो 1/2 है ये फुल टैंक का एक पार्ट है। ठीक है, तो 2 आवर में फुल टैंक, 1 आवर में हाफ टैंक। ठीक है, टाइम आधा हो गया तो अब आधा टैंक भरा जाएगा। ठीक है, सपोज कीजिए अब आपका 3 आवर में पूरा टैंक भरा जा रहा है, तो 1 आवर में कितना आपका टैंक फिल होगा। अब यहाँ देखिए, जब 2 आवर में कंप्लीट टैंक फिल हो रहा था तो 1 आवर में हो रहा है 1/2 पार्ट। ठीक है, तो ये आपका 1/2 कैसे आया, एक्चुअल में इस वन को हमने इस टू से किया डिवाइड। ठीक है, तो आपका 1 आवर का फाइंड हो गया कि 1 आवर में कितना टैंक फिल होगा। तो सेम ऐसे ही जब आपका 3 आवर में पूरा टैंक फिल हो रहा है तो 1 आवर में होगा 1/3। हमने वन से नंबर आवर्स को कर दिया डिवाइड। सेम अगर आपका 4 आवर में पूरा वन टैंक फिल हो रहा है, ठीक है, तो 1 आवर में आपका कितना होगा 1/4 टैंक, मतलब ये 1/4 पार्ट, और ये आपका 1/3 पार्ट। सेम सपोज कीजिए अगर आपका x आवर कंप्लीट टाइम लग रहा है टैंक को फिल करने में, पूरे टैंक को। ठीक है, तो 1 आवर में कितना फिल होगा, जैसे आपका 1/2 हुआ, 1/3, 1/4, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है, पूरे टैंक का 1/x पार्ट। ठीक है, एक फ्रैक्शन हो गया। ठीक है,
नाउ यहाँ पे हमने क्या क्या किया कि जब हमें पूरा टाइम पता था कि कोई भी टैंक फिल होने में या कोई भी आपका वर्क हो सकता है, यहाँ पे एक टैंक है वो एज अ वर्क हम उसको कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई आपका कोई वर्क हो या कोई टैंक हो, ठीक है, तो वो सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो एक कोई वर्क कंप्लीट करने में हमें 2 आवर जो भी टाइम लगा, ठीक है, तो 1 आवर का फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, 1 को नंबर ऑफ आवर से क्या किया, डिवाइड किया। तो ऐसे हमें 1 आवर का कोई भी वर्क या 1 आवर में आपका ये टैंक कितना फिल हो रहा है ये हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो सेम आपका 1 आवर में 1/x पार्ट जो है टैंक फिल हो गया, ठीक है। तो सेम इसी टाइप का आपका जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 3.6 में भी था शायद, ठीक है। एंड वो आपका जो है मैन वुमेन एंड वर्क से रिलेटेड था, ठीक है। तो आपके जो भी वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले 1 आवर या 1 डे जो भी आपका हो, डे डे के हिसाब से टाइम है तो डे, आवर के हिसाब से टाइम है तो आवर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होता है, 1 आवर या 1 डे के अकॉर्डिंग जो है फाइंड करना। उसके बाद हम जो जो भी कंडीशंस गिवन होती है उसके हिसाब से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी सेम जो क्वेश्चन में पूछा है हम उसको अज्यूम करेंगे और उसके बाद 1 आवर का हम फाइंड करेंगे, ठीक है। चाहे आपका डे वाला क्वेश्चन हो, मैन वुमेन वाला, चाहे आपका इस टाइप का क्वेश्चन हो कि टैप और टाइम वाला, ठीक है। तो वो उनका जो कॉन्सेप्ट है सबका वो सेम ही है, ठीक है। तो अब अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन में पूछा है उसको हम वेरिएबल्स के फॉर्म में जूम करेंगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में उन जो 2 टैप्स हैं वो टैंक को कंप्लीटली फिल करने में कितना टाइम लेंगे वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो एक की डायमीटर कम है, एक की डायमीटर ज़्यादा है, ठीक है। तो हम उसकी डायमीटर के अकॉर्डिंग जो है एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे लेट टाइम टेकन बाई स्मॉलर डायमीटर, अपोस्ट्रॉफी एस लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके लिखिए, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर टैप टू फिल कंप्लीट टैंक, ठीक है। वो मैंने इतनी लैंग्वेज नहीं लिख रहा, इजिकल टू x/आवर। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है, ए पी कोई भी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर टैप इजिकल टू x/आवर। सेम टेकन बाय लार्जर डायमीटर टैप इक्वल टू, इसको मैंने जूम किया y/आवर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन में गिवन है कि आपकी जो दोनों टैप हैं अगर हम उसको एक साथ ओपन करें तो वो जो टैंक को 9 कंप्लीट 3/8 आवर में जो है उसको कंप्लीटली फिल कर देते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन हो गई कि जो दोनों टैप हैं वो उसको 9 कंप्लीट 3/8 आवर में फिल कर रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, जो भी वर्क है वो 1 आवर के अकॉर्डिंग फाइंड करना, ठीक है। तो x/आवर में तो आपका स्मॉल वाली डायमीटर कंप्लीटली फिल कर रही है, ठीक है। तो 1 आवर में कितना करेगी, 1/x, अभी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया था। सेम जो आपकी लार्जर वाली है वो कंप्लीट कर रही है y/आवर में, तो 1 आवर में कितना करेगी, 1/y। और इन दोनों को मैंने कर दिया ऐड क्योंकि आपकी दोनों टैब जो है एक साथ चल रही हैं, ठीक है। तो ये 1 आवर में स्मॉल डायमीटर वाली भी फिल कर रही है और 1 आवर में ही लार्जर वाली, और दोनों जो है एक साथ हमने ओपन किए तो दोनों का जो पानी है वो एक साथ जाएगा, ठीक है। तो दोनों का क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो दोनों को हमने कर दिया ऐड। अब ये जो है ये 1 आवर का है, 1/x ये दोनों क्या है, 1 आवर का है। अब क्वेश्चन में गिवन है कि कंप्लीट फिल हो रहा है 9 कंप्लीट 1/8, तो वो भी हमें 1 आवर में कंप्लीट कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, 1/9 कंप्लीट 3/8, 1 से डिवाइड किया टाइम को, 1 से डिवाइड किया टाइम को, इसमें भी हमने 1 से डिवाइड किया टाइम को, ठीक है। तो ये हो गया स्मॉलर डायमीटर वाली टैप का 1 आवर में, ये हो गया लार्जर वाली का 1 आवर में, और ये हो गया दोनों का टोटल, ठीक है, क्योंकि दोनों एक साथ चल रही हैं। और ये हो गया टोटल जो आपकी 1 आवर में फिल होगा टैंक, ठीक है।
वन ओवर का आ जाएगा यहाँ से कि वन ओवर में आपका जो टैंक कितना पार्ट फिल हो पाएगा, ठीक है। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई, और ये आपका हो जाएगा वन अपॉन 9 8 जो 72 73 अपॉन 8, और ये आपका डिवाइड हमको आता नहीं तो आपको ऊपर पहुँच के हो जाएगा 8/73 वन अपॉन वाई प्लस वन अपॉन एक्स, ठीक है। ये क्या हो गया आपका वन आवर, ये टोटल वन आवर और ये भी वन आवर, तो सबको हमने जो है वन आवर के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है वो सबको हमको जो है वन आवर में चेंज करके ही करने होते हैं, ठीक है। नाउ ये आपकी और आगे सॉल्व होगी नहीं तो उसको मैं नहीं छोड़ दिया। अब सेकंड कंडीशन क्या गिवन है कि जो लार्जर डायमीटर वाली है बाई वो स्मॉल वाली से, हाँ सॉरी लार्जर वाली है, हाँ सॉरी लार्जर वाली वाई है, स्मॉल वाली से कम टाइम ले रही है 10 आवर, ठीक है। आप ध्यान से देखना, ये जो लार्जर वाली है ये टाइम कम लेगी और ये टाइम ज़्यादा लेगी, क्योंकि जिसकी डायमीटर कम होगी उसमें से कम पानी आएगा तो वो ज़्यादा टाइम लेगी टैंक फिल करने में, ठीक है। और जिसकी डायमीटर ज़्यादा होगी उसमें से ज़्यादा वाटर आएगा तो वो कम टाइम लेगी, ठीक है। तो ये जो वाई वाली है ये वाला टाइम कम होगा, ये वाला टाइम ज़्यादा होगा, ठीक है। और ये जो है इससे कम टाइम ले रही है, ठीक है, लार्जर वाली इससे कम, तो ये है कम और ये है ज़्यादा, और दोनों के बीच में मैंने लगाया है इक्वल का साइन। तो अब हम 10 इसमें से माइनस करें इसमें से, अगर आप 10 इसमें से माइनस करोगे तो ये तो आपका पहले से कम है, और 10 आप माइनस कर दोगे तो और कम हो जाएगा, और ये आपका ज़्यादा है तो इक्वल तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। अगर हम इसमें ऐड करेंगे इसमें से माइनस करेंगे तो ये देखो ये आपका कम है, ठीक है, ये आपका ज़्यादा है, और अगर आप इसमें से 10 माइनस कर दोगे तो ये और छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये छोटा है ये बड़ा है, इसमें से 10 माइनस हो गया अभी छोटा हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर आप इसमें ऐड करोगे तो ये सॉरी इसमें से अगर आप माइनस करोगे तो ये ऑलरेडी छोटा है, माइनस करने पे और छोटा हो जाएगा, इक्वल नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, इक्वल करने के लिए ज़्यादा वाले में से हमने 10 माइनस किया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो लार्जर वाली टैप है, लार्जर डायमीटर वाली, वो स्मॉलर वाली से 10 ओवर कम टाइम ले रही है, लेस टाइम, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये जो आपका 1/x प्लस 1/y इक्वल टू आया 8/73, ये आपकी कोई लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस, लीनियर पेयर की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। y इक्वल टू एक्स माइनस 10, अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे x को उधर लेके आएंगे तो ये आपकी एक लीनियर पेयर लीनियर इक्वेशन की फॉर्म बन जाएगी। बट इसमें आपके डिनोमिनेटर में एक्स वाई है और इसमें नोमिनेटर में है। अगर जैसे आपने चैप्टर 3 में कुछ क्वेश्चन किए थे उसमें आपके एक्स और वाई डिनोमिनेटर में थे, बट वहाँ पे एक चीज़ थी, जो आपकी दोनों इक्वेशंस थी उन दोनों में ही जो है डिनोमिनेटर में था, ऐसा नहीं था एक में नोमिनेटर में एक में डिनोमिनेटर में, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा है एक में डिनोमिनेटर में और एक में नोमिनेटर में, ठीक है। तो इनको हम लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते, या तो ये आपके दोनों नोमिनेटर में होते या फिर इसमें भी ये डिनोमिनेटर में होता, तब आपकी लीनियर पेयर इक्वेशन से ये सॉल्व हो जाती। इसका मतलब क्या है, ये आपकी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। तो आगे कैसे करेंगे, जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आई है लीनियर इक्वेशन के, वहाँ से हम किसी एक वैल्यू को रिप्लेस करेंगे जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लीनियर इक्वेशन के नहीं आई है, ठीक है। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है अगर हम चेंज नहीं करें तो, और ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो इसको तो मैंने इक्वेशन फर्स्ट से किया नॉमिनेट, और यहाँ से आप देखिए बाई इक्वल टू एक्स माइनस 10 है, तो हमको कुछ मेहनत करने की नीड नहीं है, हमको बस यहाँ से डायरेक्ट बाई की वैल्यू जो है एक्स माइनस 10 इक्वेशन फर्स्ट में रिप्लेस करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पुट बाई इक्वल टू एक्स माइनस 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो हम हमेशा जो है लीनियर वाली में से जो आपके नॉन लीनियर आएगी उसमें रिप्लेस करेंगे वैल्यू को। तो अब यहाँ वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/x ही रहेगा, ये हो जाएगा 1/y की जगह x माइनस 10 इजिकल टू 8 सॉरी ये आपको हो जाएगा 75 होगा, ठीक है, अपॉन 75। अब इसको थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे तो x माइनस 10 की इससे मल्टीप्लाई, x की इससे मल्टीप्लाई, और इन दोनों की नीचे हो जाएगी, ठीक है। तो x माइनस 10 प्लस एक्स अपॉन इनकी आपस में मल्टीप्लाई होगी तो x की एक्स स्क्वायर से, x की एक्स स्क्वायर,
एक्स की -10 से -10x इक्वल में 8/75 आपका ये एज इट इज लिखा जाएगा। x से ये आपको हो जाएगा 2x -10 अपॉन, और ये हो जाएगा आपका x² -10x, ठीक है, इक्वल टू 75, सॉरी 8/75। अब आगे ये सॉल्व होगा नहीं, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, ठीक है। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो 8 की इनसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो 8 की x² से होगी 8x², 8 की 10 से होगी -80x इक्वल टू 75 की 2 से होगी तो आपको हो जाएगा 150x, एंड 75 की 10 से होगी -750, ठीक है। नाउ सबको साइड पे लेके आएंगे, यहाँ पे हमें 0 रखना है। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो 8x² -80x माइनस का ये 150x हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा प्लस का 750 इक्वल टू 0। 8x² ये आपका माइनस माइनस है दोनों, तो ऐड हो जाएंगे, माइनस का 230x प्लस का 750 इक्वल टू 0। अब आप देखिए इन ये आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस टर्म में 2 से कर दूंगा डिवाइड, ये आप 2 कॉमन लेके यहाँ से तब इस साइड पर डिवाइड पे पहुँचाइए, तब भी आपका एक ही बात है, ठीक है। और आप इसको यहाँ भी कॉमन लेके सॉल्व कर सकते थे, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा x-5, और ये 2 से ये 4 जा कट हो जाएगा, ठीक है। तो वो मैंने नहीं किया था, तो मैं अब यहाँ 2 कॉमन लेके और इसको डिवाइड में पहुँचा के 0 करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, तो 2 कॉमन लेना बचेगा 4x² -115x और प्लस 3 जा 7 जा 5 जा इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है किसी भी मेथड से, चाहे आप लीनियर पे चाहे आप फैक्टर करके सॉल्व कीजिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व कीजिए, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, ठीक है। तो मैं जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसको सॉल्व करूंगा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करने के लिए हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे, तो आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी 4, बी की वैल्यू आ जाएगी -115 एंड सी की वैल्यू आ जाएगी 375, ठीक है। आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होगा, वेरिएबल एक्स है तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b² -4ac अपॉन 2a, ठीक है। माइनस बी की वैल्यू माइनस ये फार्मूले का, बी की वैल्यू -115, ठीक है। तो ये फार्मूले का और ये -115 बी की वैल्यू, 2 साइन एक साथ आ गए तो उसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b² तो -115 का स्क्वायर -4ac, तो 4a की वैल्यू 4 इंटू सी की वैल्यू 375, ठीक है, अपॉन 2a तो 2 इंटू 4, ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस, जब ब्रैकेट ओपन होगी मल्टीप्लाई हो जाएगी 115 प्लस माइनस 115 का आपका स्क्वायर होगा 13225, और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका आ जाएगा ये माइनस का 6000, ठीक है, 6000 स्क्वायर रूट में अपॉन 2 4 ज़ा 8, ये आपको सॉल्व हो जाएगा 115 प्लस माइनस, इसमें से माइनस करेंगे तब आपका बचेगा 7225, ठीक है, स्क्वायर रूट अपॉन 8, 7225 ये आपका स्क्वायर है 85 का, तो आपको हो जाएगा प्लस माइनस 85 अपॉन 8, ठीक है।
अब आपका ये आगे सॉल्व हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो एक बार हम अब प्लस साइन कंसीडर करेंगे, एक बार माइनस साइन, ठीक है, और आपकी फिर एक्स की टू वैल्यूज आ जाएंगी। तो एक्स इक्वल टू एक बार प्लस साइन कंसीडर करेंगे तो ये हो जाएगा 115 प्लस 85 अपॉन 8, और ये आपको हो जाएगा 200 अपॉन 8 से 8 टू जा और 8 5 जा, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई है आपकी 25। एक बार माइनस साइन कंसिडर करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 115 माइनस 85 अपॉन 8, ये आपको हो जाएगा 115 में से अब आपको 85 माइनस होगा तो आपको ये बचेगा 5 में से 5 जाएगा 0 एंड 11 में से 8 जाएगा 30 अपॉन 8, और इससे अगर आप डिवाइड करेंगे तब आपका आ जाएगा 8 3 जा पॉइंट 75, ठीक है, 3.75। तो देखो एक वैल्यू आ गई 25 और एक वैल्यू आ गई 7.35। नाउ एक्स हमने क्या माना था, टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर टैप, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि स्मॉलर डायमीटर वाली जो आपकी टैप है वो 25 एंड 3.75 आवर का टाइम लेगी, ठीक है। और ये दोनों ही आपके जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब टाइम है, तो टाइम तो पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों ही हमें लेनी पड़ेंगी, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कंडीशन गिवन है उसके हिसाब से ये 3.75 जो टाइम आया ये हमारे क्वेश्चन की एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 3.75 जो टाइम है ये है स्मॉल वाली डायमीटर की टैप का, और स्मॉल वाली जो टैप है वो ज़्यादा टाइम लेगी लार्जर वाली से। और एक क्वेश्चन में ये कंडीशन गिवन है कि जो लार्जर वाली का टाइम है, ठीक है, वो स्मॉल वाली से 10 कम है। अब स्मॉल वाली का ये टाइम 3.75 है और लार्ज वाली का इससे और 10 कम है, तो ये तो फिर माइनस में चला जाएगा, ठीक है। तो कम से कम अगर इसका टाइम 10 होता तब उसका टाइम जाके 0 होता, अगर आप 10 में से 10 माइनस करेंगे तब 0 हो जाएगा। अगर आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप बाई की वैल्यू फाइंड करेंगे x माइनस 10 से तो वो माइनस में आएगा, ठीक है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी टैप को माइनस में टाइम लगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लार्जर वाली जो टैप को टाइम लगेगा वो माइनस में आएगा, और ऐसा पॉसिबल है नहीं क्योंकि लार्जर वाली को उससे कम टाइम लग रहा है, ठीक है। तो इसका टाइम एटलीस्ट 10 तो होना ही चाहिए तब उसको 0 लगेगा, और इसका 11 होगा तब उसको 1 लगेगा, इसका 12 होगा तब उसको 2 लगेगा, 10 ओवर कम, ठीक है। अगर इसका मान लो 25 है तब उसको 25 में से 10 माइनस होंगे तो आपका 15 लगेगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा 15 ओवर, क्योंकि 10 ओवर कम टाइम लग रहा है, ठीक है। बट इसके अकॉर्डिंग आप निकालेंगे तो माइनस में आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो टाइम है वो पॉसिबल ही नहीं है, 10 ओवर से कम तो ये हो ही नहीं सकता जो क्वेश्चन में 10 ओवर वाली लेस वाली कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसके आगे मैंने लिख दिया नॉट पॉसिबल, और ये आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि इस टाइम के अकॉर्डिंग लार्जर वाली का टाइम जो है नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि उसको तो उससे और 10 ओवर कम टाइम लग रहा है और यही इतना कम है, ठीक है। तो ये वाला हमारा आंसर नॉट पॉसिबल हो गया। नाउ तो हमारा जो पॉसिबल आंसर है वो 25 है, इट मीन्स जो स्मॉल वाली आपके डायमीटर उसको 25 आवर का टाइम लगेगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम लार्जर वाली का फाइंड करेंगे, तो आप यहाँ से डायरेक्ट फाइंड कीजिए बाइजिकल टू एक्स माइनस 10 से। तो बाइजिकल टू यहाँ से हो जाएगा एक्स माइनस 10, एक्स की वैल्यू 25 माइनस 10 15 आवर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लार्जर वाली को आपका टाइम लग रहा है 15 आवर और स्मॉल वाली को 25 आवर, और यहाँ से देखो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि लार्जर वाली को स्मॉल वाली से 10 आवर कम टाइम लग रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे सो टाइम टेकन बाई, मैं यहाँ पे डायरेक्ट दोनों को मर्ज करके लिख रहा हूँ, ठीक है, टेकन बाई बोथ टैप्स टू fill the
टैंक इजिकल टू, पहले आप कोई भी टाइम लिख सकते हैं, चलो पहले हम लिख देते हैं एक्स वाला 25 आवर एंड 15 आवर, ठीक है। तो ये टाइम हो गया आपको स्मॉलर वाली का और ये लार्जर वाली का। आप आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।